नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दीपावली की मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह में पड़ने वाली दीपावली अर्थात कार्तिक के महीने में हम सभी की दिवाली आती है और इसी दिवाली के ठीक एक दिन पहले अर्थात धनतेरस के एक दिन पहले हम सभी की रमा एकादशी होती है। और एकादशी तिथि विशेष रूप से भगवान हरि अर्थात भगवान नारायण को समर्पित होती है। तो एकादशी तिथि के 3 ये छोटे से अद्भुत से उपाय करेंगे। दिवाली का भी पर्व भगवान हरि के ही एक अवतार अर्थात भगवान श्री राम अवतार के रूप में हम सभी मनाते हैं। माता लक्ष्मी जी के आगमन में मनाते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं। ठीक उसी अनुसार दीपावली के एक दिन पहले ये एकादशी भगवान हरि को समर्पित करते हुए और भी ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण और विशेष लाभदायक हम सभी के लिए हो जाती है। यह एकादशी दिवाली के पर्व में खास तौर पर कार्तिक के महीने में पड़ती है, तो और भी ज़्यादा यानी कार्तिक का महीना, दीपावली का समय और एकादशी की तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष और शुभ संयोग होता है। तो एकादशी तिथि के छोटे से 3 विशेष महाउपाय जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को ये उपाय कैसे करके अपने जीवन में रूठी हुई किस्मत को चमका सकते हैं और अपना जो भाग्य है उसको उदय कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। देखिए, बात करते हैं हम कार्तिक के महीने में जो हम सभी की रमा एकादशी पड़ती है, वह बहुत ही ज़्यादा बेहद और महत्वपूर्ण होती है और हर एकादशी भगवान हरि, भगवान नारायण को समर्पित होती है, फिर वह चाहे किसी भी दिन पड़ रही हो। परंतु कार्तिक के महीने में धनतेरस के पहले पूर्व पड़ने वाली एकादशी विशेष रूप से हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवान हरि को याद करते हुए, उनकी पूजा आराधना करते हुए, उसके बाद फिर हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, धन्वंतरी देवता की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन ठीक उससे पहले यह एकादशी हम सभी के जीवन में दर्शाती है कि भगवान हरि को आवश्यक रूप से हम सभी को याद अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के, हमारे इस भविष्य के, हमारे भाग्य के कर्ता धर्ता है। तो भगवान हरि को याद करते हुए एकादशी के पर्व पर हम यह छोटा सा उपाय करेंगे। वैसे तो एकादशी के दिन सभी लोग या फिर गुरुवार का दिन कहा जाए तो विशेष रूप से गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अर्चना होती है, परंतु हम एकादशी के दिन के भी केले के वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं एकादशी के दिन भी केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम केले के वृक्ष के पास जाकर के एक छोटा सा बेहद सा सुंदर सा उपाय करेंगे। तो यह उपाय हम सभी को हल्दी से करना है। इस हल्दी में किसी भी एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच हल्दी लेंगे और उसमें जल मिला करके उस हल्दी का लेपन तैयार करेंगे। और जिस भी प्रकार से हम जल वगैरह अर्पित करना चाहें, अगरबत्ती अर्पित करना चाहें, तो केले के वृक्ष में हम जल और अगरबत्ती अर्पित करेंगे भगवान हरि का नाम लेते हुए। और उसी के साथ-साथ जो हमने हल्दी का घोल तैयार किया है, लेपन तैयार करा है, इसी लेपन से हम अपने सीधे हाथ की तर्जनी ऊँगली से, जिसमें गुरु पर्वत हम सभी का विराजमान होता है, हम सभी के गुरु पर्वत का स्थान तर्जनी ऊँगली में होता है, हमारी 5 उँगलियाँ रहती हैं, इन सभी में अलग-अलग स्थान होते हैं। तो उसी तर्जनी ऊँगली से हम भगवान भगवान वासुदेव अर्थात भगवान हरि जी का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यह स्वास्तिक का निर्माण करेंगे केले के वृक्ष के ऊपर। ठीक एक स्वास्तिक हमने यहाँ पर निर्माण कर दिया, अपनी पूजा अर्चना समाप्त कर दी और यहाँ से हम चाहेंगे अब इस क्रिया को हम एकादशी तिथि पर सुबह को भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के पहले-पहले करेंगे और यदि सुबह नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से तो आप दोपहर के समय पे भी कर सकते हैं। अर्थात दोपहर का कहने का तात्पर्य है कि 12 बजे के बाद जो लोग के घर पे थोड़ा-सा पूजा-पाठ में लेट हो जाता है किसी कारणवश, किसी कामवश, तो वह लोग भी इस उपाय को दोपहर के समय में अर्थात 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं। पहला स्वास्तिक बना दिया हमने केले के वृक्ष में। अब बचा हुआ जो हम लेपन है वह लेकर के आएँगे अपने घर में और अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर पुनः से हम अपने सीधे हाथ की तर्जनी उँगली से एक स्वास्तिक बनाएँगे। भगवान हरि का नाम लेंगे। कितनी बार नाम लेंगे? 3 बार नाम लेंगे या फिर 5 बार नाम लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे और उनसे सुख, शांति, समृद्धि की यश कामना की करते हुए अपने घर में यश वैभव की कामना करते हुए और हर प्रकार से दुःख दरिद्रता से दूर होकर के हर प्रकार से सुख, शांति एवं समृद्धि आए, इस प्रकार से अनुकंपा प्रार्थना याचना करते हुए ये स्वास्तिक बना करके भगवान हरि को प्रणाम करेंगे। और बचा हुआ जो हम सभी के पास हल्दी का लेपन बचेगा, इसमें अधिक मात्रा में थोड़ा-सा और अधिक जल मिला करके इसके लेपन को, घोल को पतला कर लेंगे और अपने घर के संपूर्ण घर में यदि इस हल्दी और शुद्ध मिश्रित जल का छिड़काव करते हैं भगवान हरि का नाम लेकर के, तो हमारे घर में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, हमारे घर में शीतलता, शांति आती है, हमारे घर में रिद्धि-सिद्धि का वास होता है। तो इसका छिड़काव अवश्य रूप से करिएगा। यदि हल्दी बच जाती है, हल्दी पहले ही आप सभी को कम मात्रा में लेना है, कम से कम आधा चम्मच लीजिएगा, जिससे कि आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकें और बची हुई हल्दी से छिड़काव भी कर सकें। तो यह तो हो गया हम सभी का रमा एकादशी के पहले दिन का उपाय। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। बहुत ही छोटा और सुंदर सा उपाय है। यह उपाय हम 2 तरीके से जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं। हम जान लेते हैं पहला तरीका, जो कि हम सभी को केले के वृक्ष से करना है। यदि हम सभी को केले का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो हम सभी कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको वीडियो में बताया जाएगा। हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ चने की दाल। चने की दाल हम कितनी लेंगे? या तो हमारे पास 7 चने की दाल रहेंगी या फिर हम 11 चने की दाल लेंगे। 11 चने की दाल हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में जितने भी अन्न हैं उन सभी अन्नों में यदि किसी को स्वर्ण की मात्रा दी गई है अर्थात सोने की जो उपाधि दी गई है वह चने की दाल को दी गई है। जिस
प्रकार से चने की दाल हम सभी की सेहत के लिए भी सोने का कार्य करती है, अर्थात साथ ही साथ सभी अन्नों में सबसे ज़्यादा जो चने की दाल है सोने के समान होती है अन्न के रूपों में देखा जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी होती ही होती है। साथ ही साथ जब हम इसे पूजा अर्चना करते हैं तो ये हमारे जीवन में हमारे भाग्य को भी एक रूप से दर्शाती है कि हमारे जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान जिस प्रकार चने की दाल की अलग ही विशेषताएं और शक्तियां होती है, उसी प्रकार से चने की दाल से जब हम भगवान हरि के नाम से समर्पित करते हैं भगवान हरि को, तो हमारे विशेष रूप से हमारे जीवन में अनुकंपा कृपा हमको उनकी प्रदान होती है। साथ में लेंगे हम थोड़ा सा गुड़ जो कि हमारे जीवन में हमारे घर परिवार में प्रेम को बढ़ाएगा, और हल्दी लेंगे जो कि हमारे जीवन में तेज और ऐश्वर्य कीर्ति लाएगा। तो यह सारी चीज़ें लेनी है। क्या करेंगे, गुड़ और हल्दी एक चुटकी हल्दी 1 से 2 टुकड़ा गुड़ इस जल के पात्र में मिलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, और जो हमारे पास 7 या फिर 11 चने की दाल है तो हम सभी को 7 या फिर 11 जितनी चने की दाल है उतनी बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए इस चने की दाल को भी इसी जल के पात्र में मिला लेना है। ध्यान दीजिएगा, 7 हो तो 7 बार, 11 हो तो 11 बार इस मंत्र का जाप करेंगे अपनी मुट्ठी में लेकर के, और फिर इस चने की दाल को इस जल के पात्र में डाल करके अच्छे से घोल करके संपूर्ण जल जो है केले के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। सुबह से लेकर के शाम तक में भी कभी भी कर सकते हैं। भगवान हरि का नाम लेते हुए ओम बम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय करने से हमारा जो दुर्भाग्य वह दूर होता है, सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से हर प्रकार से दुर्भाग्य दूर होकर के, दरिद्रता हो दूर होकर के सुख शांति समृद्धि के साथ साथ सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है। और इस उपाय को जो महिलाएं व्रत है वह भी कर सकती हैं एकादशी के दिन, जो महिलाएं व्रत नहीं है वह भी कर सकती हैं, बाकी दूसरे अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं चाहे तो इस उपाय को तो जरूर रूप से करिएगा। यह होगा उत्सव उपाय है। यदि आप सभी को केले का वृक्ष ना मिले तो इस उपाय को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक इसी उपाय को करने का दूसरा तरीका हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, एक तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, उसमें कुछ टुकड़ा गुड़ का मिलाएंगे, और जब गुड़ का टुकड़ा मिलाएंगे तब बृहस्पति भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें 11 या फिर 7 चने की दाल लेंगे। अब ये जो 11 या फिर 7 चने की दाल है हम सभी के पास, इसको इस जल के पात्र में नहीं मिलाना है, केवल गुड़ का टुकड़ा मिलाना है। मिला लिया। अब मिला लेने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी हमारे पास चने की दाल थी वह चने की दाल हम बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। क्या करते देखिए, गुड़ जो मिलाया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके हमने गुड़ जल के पात्र में मिलाया। ठीक है, अब जब चावल ये है जो चने की दाल समर्पित कर रहे हैं, चाहे 7 हो या फिर 11 चने की दाल हो, हम जितनी चने की दाल है उतनी बार ओम बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 7 चने की दाल या 11 चने की दाल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे, समर्पित करेंगे। उसके बाद शेष बचा हुआ 1 लोटा शुद्ध जल जो है, ये 1 लोटा शुद्ध जल बृहस्पतेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर हम सभी को अभिषेक कर देना है। और अभिषेक कर देने के साथ साथ हम सभी अपने जीवन के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य कीर्ति के लिए, जिस प्रकार से चने की दाल की एक अलग चमक, एक अलग नहीं, एक अलग शक्ति, एक अलग अनुभूति होती है, उसकी एक अलग ही पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में, समाज में भी हमें एक अलग शक्ति, एक अलग ऊर्जा, एक अलग मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा मिले। और जिस प्रकार से हमने गुड़ जल के घोल में डाल करके उस जल को मीठा बनाया था, उसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सभी व्यक्तियों में आपस में प्रेम बढ़े, जो ग्रह कलेश जैसी समस्याएं हैं, जो कलेश जैसी समस्याएं हैं वह दूर हो, लड़ाई झगड़े आपस में जो है वह दूर होते हैं। छोटा सा अद्भुत सा उपाय जरूर रूप से करिएगा। ये हो गया दूसरा सा उपाय। यानी कि एक ही उपाय को करने के 2 तरीके हम सभी ने आप सभी को बहुत ही सरल रूप से बताए हैं कि यदि आपको केले का वृक्ष नहीं मिलता है तो चने की दाल वाला उपाय आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम और तीसरे सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की। यह उपाय हम सभी को अपने घर परिवार में भी, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि, और साथ ही साथ यदि हमारे घर परिवार में कोई बच्चा है या बड़े बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, कोई भी व्यक्ति है जो कि गलत दिशा, गलत राह, गलत संगत, बुरी चीजों की आदत, बुरी चीजों के सेवन में आ चुके हैं, तो उनके लिए करना चाहिए। क्या करना है, हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी 1 बेलपत्री की, तो हम लेंगे 1 बेलपत्री, 1 से 2 चम्मच शहद, 1 लोटा शुद्ध जल, जो जल लेकर के जाएंगे अपने घर से लेकर के जाएंगे पवित्र मटके परिंडे वाले स्थान से, इसको लेकर के पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली, ध्यान दीजिएगा, जब हम केले के वृक्ष में स्वास्तिक बना रहे थे तब हम तर्जनी उंगली का प्रयोग कर रहे थे अपने सीधे हाथ की। अब हम जो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ये स्वास्तिक बनाएंगे तो अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली अर्थात अपने हाथ की पहली उंगली से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी शहद से हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ओम की आकृति बनाएंगे। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमने बना दिया, ओम की आकृति बना दी है एकादशी तिथि पर। ठीक, अब इसके बाद जो हमारे पास यह बेलपत्री है तो हम सभी को या तो हम क्या करें 7 बार या फिर 11 बार भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे, और पास भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के यह बेलपत्री उसी ओम के ऊपर समर्पित करते हुए, ठीक है, ओम के ऊपर समर्पित कर दी है, चिपका दिया या फिर कहें तो चिपका दिया। जब चिपकाएंगे या रखेंगे तो हम भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होंगे सदैव हमेशा की तरह। और जो बेलपत्री की मुख है, पत्ती का जो डंडी, पत्ती की जो मुख है, बेलपत्री का जो मुख है वह आपकी तरफ रहेगा, और बेलपत्री की डंडी जो है वह आपके ठीक बिल्कुल विपरीत रहेगी। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। और जैसे ही बेलपत्री समर्पित कर देंगे तो उसके बाद जो जल है, आप जब जल समर्पित करोगे तो या तो आप बृहस्पतेश्वर महादेव जी का नाम लोगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लोगे, अर्थात भगवान हरि का नाम आपको सम्मिलित करके ही जल समर्पित करना है बेलपत्री समर्पित करने के बाद। इस प्रकार से हम सभी ये तीसरा उपाय करने के बाद अपने जीवन में प्रार्थना याचना कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए जिसके लिए हमने उपाय करा था, जो भी गलत शक्तियों के आवरण में है, गलत चीजों के आवरण में है, गलत आदतों के आवरण में है, गलत संगत में, बुरी चीजें, बुरी आदत, गुस्सा, काम, क्रोध,
मतलब इन बुरी जैसी शक्तियों के आसक्त हो चुका है, बुरी आदतों में आसक्त हो चुका है, अपने काम-काज में, अपने पढ़ाई-लिखाई में, अपनी व्यापार और नौकरी में ध्यान नहीं दे रहा है, गलत चीज़ों में आ चुका है, तो उसके लिए आप प्रार्थना अर्चना करते हुए विनती कर सकते हैं और जो बचा हुआ थोड़ा-सा जल रहेगा उसको झेल कर के लाएँगे और उस व्यक्ति को यदि वह अपनी इच्छा अनुसार, खुशी अनुसार उस जल को ग्रहण करता है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान हरि और भगवान शिव जी का नाम लेकर के उसे ग्रहण करा दे। इस रमा एकादशी पर, क्योंकि रमा एकादशी दीपावली के पहले की एकादशी होती है, जिस प्रकार से दीपावली का दिन अर्थात हमारे जीवन में हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बुराइयों को क्षय करके, नाश करके एक नई जीवन, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का प्रतीक होता है शुरुआत करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से रमा एकादशी पर हम इस उपाय करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर से हर प्रकार की जितनी भी बुरी आदतें हैं वह सारी बुरी आदतों का क्षय होता है, समापन होता है और उसे एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति मिलती है, एक नए जीवन को पुनः से प्रारंभ करने के लिए। तो इस जल को आपको भगवान हरि और भगवान शिव जी का नाम लेकर के उस व्यक्ति को सेवन करा देना है। यदि वह खुद से नहीं करता है अपनी इच्छा अनुसार तो आप किसी भी अन्य चीज़ों में मिला करके इस जल को सेवन करा देंगे। जल पूरा झेल करके नहीं ले जाना है, थोड़ा-सा आप जल ले जा सकते हैं, जितना भी आप इस जल के पात्र में इकट्ठा कर पाएँ, उतना ही जल लेकर के जाइएगा। तो बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय था, बहुत ही विशेष दिन होती है रमा एकादशी। आप सभी को वैसे तो ज्ञात होगा ही, हर वर्ष आप सभी लोग दीपावली का हम पर्व मनाते ही हैं। हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में रमा एकादशी का क्या स्थान है, क्या विशेषता है, वैसे तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, परंतु इस एकादशी पर हमें कौन-कौन से कार्य करने चाहिए थे, आप सभी को पुनः से याद दिलाने के लिए ये सारे वीडियो, ये सारी बातें, ये सारे उपाय बहुत ही सरलता और सुंदरता से गुरुजी के आदेशानुसार बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है कि दीपावली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी के 3 विशेष छोटे-छोटे महा उपाय कैसे और किस क्रिया अनुसार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कार्तिक मास की इस दीपावली की एकादशी का छोटा-सा उपाय आप सभी लोग बहुत ही सरल और सहज रूप से समझे होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दीपावली की पुनः से अंतिम बार कह रहा हूँ, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।